मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे यार भाई जोगिंदर, स्कूल से बाहर निकलने की जुगाड़ बिठा यार, वरना आज टट्टो का टमाटर बन जाएगा। तेरी मासी खड़ी है बाहर स्कूटी पे हमें लेने के लिए। अरे जाएंगे कैसे घर? बस कर लेंगे, ऑटो कर लेंगे। पैसे लगते हैं उसके लिए। कहाँ है पैसे? तू अपनी जीपे करेगा क्या जाके? अभी 5 मिनट पहले जो तूने मेरे 150 रुपए की बत्ती बनाई है कोल्ड ड्रिंक और समोसे घचका के, भूल गया तू इतनी जल्दी? तो क्या तू बस 150 रुपए लेके आया था? हाँ, मैं तो एटीएम हूँ चलता फिरता। साले लिमिटेड खर्चा पानी देते हैं मेरे पापा, जिसमें से खर्चा सारा तू करवा देता है, बस पानी पानी बचता है। तो अब क्या करें? और जोगिंदर भैया क्या हो रहा है? लंगड़ी खेलना है, लंगड़ी तुझे खेलना है? अब तेरी टांगे तोड़ के तुझे लंगड़ी करूं। 1 की दाई अम्मा, सारी खबरें चाहिए तुझे। अरे भैया, आप लोग क्या कांड करने वाले हो? बड़े टेंशन में लग रहे हो। इतनी देर से तेरी दादी की बत्ती सी ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। जैसे ही मिलेगी ना उससे लगा के सबसे पहले तुझे काटूंगा। बे चोमड़े, दिमाग खराब मत कर मेरा। अरे वाह, दिमाग ठीक हो गया? कब ठीक करवाया? अरे बल्ली लड़ना, ये इतने फटे फटे जोक मारने लगा ना तू, जमाना भाई को सब अनसब्सक्राइब कर देंगे। शमशेर इसको हटा दे यहाँ से। अबे यार बल्ली, हमें हाफ डे में घर जाना है। प्रकाश सर ने असाइनमेंट दिया था, उसमें हिंदी के मुहावरे लिखने हैं 50। अरे वो तो मैंने भी नहीं करा। साला, मैंने भी नहीं करा, और आज तो शायद लास्ट डेट है। अरे गड्ढा खुदा नहीं, लाशें पहले आ गई। सालों प्रिंसिपल ऑफिस हम जाएंगे। अगर वहां पे तुम दिख गए ना एप्लीकेशन लिए हुए हाफ डे की, कसम से बता रहा हूँ तेजिंदर बदमाश की हड्डे तोड़ दूंगा तुम्हारे खड़े खड़े। अरे वो प्रिंसिपल वैसे ही धतूरे खा के बैठा रहता, सठियाया हुआ। इतनी भीड़ देखेगा, भगा देगा वो सबको। अरे बल्ली, अपन वाइस प्रिंसिपल ऑफिस चल देंगे। अरे वो नहीं देते परमिशन। तू बल्ली लड़ाई और खट्टे पसीने शाहरुख के। अगर मुझे प्रिंसिपल ऑफिस के 800 मीटर के एरिया में कहीं भी खड़े दिख गए, तुम लोगों को बाल्टी में डुबो के पोछा बना दूंगा। पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाऊंगा तुम्हें पकड़ के। अपन को प्रिंसिपल ऑफिस ही जाना पड़ेगा, वहीं जाएंगे। आज हमारा जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है बल्ली, आज बीच में मत आ, क्योंकि प्रकाश गंजा हमसे किलसता है, कूदता है, हमसे जलता है, हमें गंजा कर देगा आज वो। मेरे मखमल बाल उड़ा देगा ट्रिमर से। हम तो विग लगा के घूमते जैसे, हमारे नहीं उड़ाएंगे। अरे हमारी सिचुएशन भी सेम है, सबकी एक साथ मरेगी या सब एक साथ स्कूल से भागेंगे। अरे आज तुम में से कोई भी हाफ डे पे नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल सर बहुत गुस्से में। उनके पास 6-7 लड़के आए थे हाफ डे के लिए एप्लीकेशन साइन कराने। उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुला लिया, बहुत गुस्से में। अरे तो सुशील भैया, हम क्या करें फिर? हमारे तो कहाँ कहाँ हाथ डाल के ढूंढेंगे प्रकाश सर असाइनमेंट। अरे यार, गाल लाल हो जाएंगे। रोज रोज चाटे खाने पड़ते हैं, कैसी जिंदगी है ये। अरे टेंशन मत लो, तुम सबका नाम मैंने प्रकाश सर को दे दिया है। हमारे नाम दे दिए? क्या हमें आप पहले से फंसा के आ गए? अरे अब दीवार कूद जाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं। पहले से क्यों फंसा दिया हमें? अब हमारी कल बैंड बजा देंगे प्रकाश सर। हो सकता है कि आज वो लास्ट डेट भूल जाते, या फिर हमारा रोल नंबर ही कॉल आउट नहीं होता। सुशील भैया, हमारी क्या लाइव लोकेशन भी दे रहा है कि हम यहाँ बैठे हुए खाली क्लास में? अरे मैंने उनसे कहा है कि तुम सबका स्कूल का आईडी कार्ड अपडेट होना है, इसलिए मैं तुम सबको ऑफिस लेके जा रहा हूँ। भैया आपके चरण का, सुशील भैया आपके चरण का। सुशील भैया आप तो मसीहा हो, मसीहा। सुशील भैया आपको तो प्रिंसिपल बनना चाहिए। अरे बस खड़े हो जा, पागल हो गए क्या? बस अब अपन को 2 घंटा टाइम पास करना है, फिर अपनी अपनी क्लास वापस चले जाएंगे। अब क्या करें भाई, 2 घंटा बल्ली को मारे। अब साले बल्ली, कुछ भी पंचिंग बैग हूं मैं, टाइम पास करने के लिए मुझे मारोगे? अरे तो 2 घंटे तक तेरी शक्ल देखेंगे, क्या करें? सुशील भैया यार, आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताओ यार। इधर आओ, इधर बैठो, आराम से बताओ यार। आइए स्टार्टिंग से बताइए, अपनी बैक स्टोरी बताइए। चलो आराम से बैठ के बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था ना, तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर गई थी। अरे इतनी स्टार्टिंग से नहीं यार भैया। हाँ भैया। हाँ, मतलब आपकी टीनेज जवानी से थोड़ा शुरू करो यार। इतना पहले से तो पूरा दिन ही निकल जाएगा फिर। तो क्या बोल रहा है सुशील भैया यार, आप भी यार। ये बात है एक मुंबई के क्लब की, जहाँ पे मैं बाउंसर हुआ करता था। आप तो एक लपाड़े में गिर जाते होगे। अरे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में एक 6.5 फुट का पहलवान भी था। मैं बस मुंह चलाता था, वो हाथ चलाता था। फिर सही है, फिर सही है। अच्छा। एक दिन बड़े भाई ने पार्टी रखी उस क्लब पे। आपके बड़े भाई ने आप जिस क्लब में बाउंसर थे वहीं पार्टी रख ली है? अरे मेरा भाई नहीं, पानी की टंकी। भाई बोले तो एरिया का भाई। अच्छा, वो टाइप वाले भाई। भाई से तेज मत चलना, तेरी में की। रात को भाई ने शानदार एंट्री मारी अपनी लाल मर्सिडीज के
साथ और 4 लौंडियों के साथ उतरे और वो क्लब के अंदर चले गए। हमने उनको जाने दिया क्योंकि उनकी पार्टी थी। हाँ। फिर जैसे ही वो घुसे पीछे से 30-40 बंटर लोग आ गए जिनके नाम लिस्ट में लिखे ही नहीं थे। हाँ ठीक है। अब अगर उस टाइम की बात करें ना तो भाई लोगों के गैंग वॉर चलते थे और गैंग वॉर ऐसे कि आए दिन होते रहते थे। तो हमें ये लगा कि शायद अंदर जो भाई गए हैं उनको टपकाने के लिए कोई गैंग आ गई है। अच्छा, फिर वो भाई के साथ जो 4 लौंडियां थी उनका क्या होगा? अरे कहानी सुन ले तमीज से, क्या होगा क्या होगा। हट, हाँ चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हमने वो सारे लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया। जैसे ही हमने मना करा, अरे वो 30-40 लोगों ने मुझे और पहलवान को मारना पीटना चालू कर दिया। अरे बाप रे। पहलवान एक साथ 10-12 लोगों को घेर के पीट रहा था। मैं भी कैसे न कैसे खुद को बचा रहा था। तभी अंदर से भाई आ गए और भाई ने आते ही हवा में गोली चला दी। सुशील भैया, ये मत बोलना कि गोली आपके गुल्लों में लगी और आपकी नसबंदी हो गई। अबे मस्ती मत कर फालतू की। जैसे ही गोली चली मेरी तो फटके 84 हो गई। मैं फटाफट घोड़ी बन के भीड़ में से बाहर निकल गया। घोड़ी क्यों? आप तो घोड़ा बनोगे ना। मुझे कह रहा था अब ये मस्ती नहीं है? अरे हाँ वही। फिर मैं वहां से भाग गया। मुझे तो आज भी लगता है कि भाई ने वो पहलवान का 6.5 फुट वाला उसका तो गेम बजा दिया होगा। सुशील भैया, फिर वो 40 लोगों ने आपको ढूंढा नहीं? वो तो भाई थे, वो तो कहीं से भी नाली वाली से आपको ढूंढ के निकाल के सूद दे दे आपको। अरे तभी तो मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी। फिर मैं वहां से पहाड़ों की तरफ निकल गया, उत्तराखंड आ गया। देहरादून में मैंने सोचा था एक मोमो का ठेला लगा लूंगा, बढ़िया सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब कुछ बड़ा काम नहीं करा आपने। अरे ये वो नहीं है जोगिंदर जो 10 रुपए लेके निकले और फिर करोड़पति बन गए, ये वो वाले नहीं है। अरे गए गुजरे लोग होते, कुछ आता जाता नहीं है, उनमें से होंगे ये। हाँ, फिर ठेले का क्या हुआ? पहले दिन ही पुलिस मेरा ठेला उठा के ले गई। सॉरी 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 भैया, फिर क्या हुआ भैया? मैंने फिर एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। सोसाइटी थी पूरी। बाउंसर से सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा डिमोशन हो गया, लेकिन ठीक है, मतलब मिलता जुलता ही है। कहीं का भी सिक्योरिटी गार्ड बन जाना, लेकिन बिल्डिंग या सोसाइटी का कभी मत बनना है। क्यों? ऐसा ऐसा क्या है? अरे रजिस्टर थमा दिया मुझे, पेन थमा दिया। मैं पढ़ाई से दूर भागा था कि मुझे ये सब ना करना पड़े। फिर मुझे कलम और कागज दे दिया। रोज दिन भर कॉलम बनाते रहो, स्केल से लाइनें खींचते रहो, रजिस्टर में लोगों की एंट्रियां करते रहो। अरे जो एंट्री किसी काम नहीं आनी वो क्यों करनी है दिन भर? हाँ सही बात है। वैसे आपकी हैंडराइटिंग भी देखी है मैंने, कुछ समझ तो आ नहीं रहा होगा। 15 फ्लोर दिन भर में 10 बार चढ़ता उतरता था। किसी का भी सामान आया तो गार्ड भैया इस फ्लैट पे आ जाओ, गार्ड भैया यहाँ आ जाओ। लिफ्ट में मुझे चढ़ने नहीं देते थे कि सिक्योरिटी गार्ड को परमिशन नहीं है, लेकिन अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो सबसे पहले मुझे ही बुलाते थे। अरे रे 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 रे। अरे ये वाले पर्सपेक्टिव से तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं। सारे बिल्डिंग वालों ने मुझे अपना पर्सनल नौकर समझ लिया था। साले मुझसे गाड़ी भी धुलवाते थे अपनी। कोई 100 रुपए देता था और कोई तो देता भी नहीं था। अरे वॉशिंग सेंटर में भी 300 रुपए 500 रुपए में वॉशिंग होती है। यार सुशील भैया, हम भी ढूंढ रहे थे कोई कार धोने वाला है, मेरे से 500 ले लेना और कर देना आके। अबे सुशील भैया, आप कहानी सुनाइए कहानी। और साले बिल्डर ने ऐसी बम पुलिस वाहियात बिल्डिंग बनाई थी, इतनी घटिया लिफ्ट लगाई थी, दिन भर में 4 बार वो अटक जाती थी। और मैं जैसे ही बैठूं आराम करूं अलार्म बजने लगता था। मैं उठ के भागता रहता था। मुझे जो चेयर दी थी ना, मुझे रोज लगता था इसमें आग लगा दूं, क्योंकि जब मैं बैठूं तब मुझे बुलावा आ जाता था। अरे मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। बहुत भारी स्ट्रगल कराया आपने। आपके ऊपर तो बायोपिक बनाता मैं, लेकिन कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा आप जैसे शक्ल वाले आदमी के लिए। हाँ भैया, फिर आगे क्या हुआ? आधी से ज्यादा बिल्डिंग ने कुत्ते पाल रखे थे। अपना कुत्ता मुझे थमा देते थे 100 रुपए देके कि इसको टहला के ले आओ, लेंडी करवा के ले आओ। अरे 100 रुपए में नंगा तक नचवाते थे मुझे बिल्डिंग वाले। लेकिन सुशील भैया, आप तो आज भी 100 रुपए में असाइनमेंट चुरा के दे देते हो। क्या सोचा है ये सुशील भैया? अरे चुप साले, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी और सुन। अगर किसी के सामान की शिफ्टिंग होती थी ना तो मुझे कहते थे, अरे गार्ड भैया देख क्या रहे हो, हाथ लगवा लो। अगर बिजली चली गई तो गार्ड भैया ने काटी होगी। अगर नलों में पानी नहीं आ रहा तो गार्ड भैया ने मोटर चालू नहीं करी होगी। अरे गार्ड भैया की माँ का बस 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 बस, आराम से आराम से। और फिर अगर बिल्डिंग में गलती से चोरी हो गई तो कहते थे, ये गार्ड
ये गार्ड चोरों के साथ मिला हुआ है, इसी ने चोरी करवाई होगी, इसी ने हमारा एड्रेस बताया होगा। अरे इतना काम करवाते हो, रात में अगर गार्ड की नींद लग गई तो उसको क्या गद्दार घोषित कर दोगे, पुलिस से डंडे पड़वाओगे, मेरे आंट फोड़वाओगे? दिल से बुरा लगा भैया मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। और मुझे दिन भर कॉल भी ऐसे आते थे, गार्ड भैया वो कचरा हमने गेट के बाहर रख दिया है, आके उठा लो। मैं कभी कभी बोल देता था, अरे मेरे सर पे फेंक दे करम जली, फिर मुझे वापस से सफाई देनी पड़ती थी। अरे मैडम वो क्या है कि मुझे एकदम से अपनी बीवी याद आ गई, फिर जाके उठाता था मैं। आपकी बीवी भी है, मतलब हमारी भाभी है? अरे कभी खाने वाने पे नहीं बुलाया हमें भुखमरों को? भाभी थी, अब नहीं है। ओहो बेचारी चल बसी, ये बड़ी बड़ी मूंछों से गला तो नहीं कट गया? मैं क्या बोलता रहता, कैसे कैसे चल बसी वो? हाँ चल बसी, न्यूज़पेपर बांटने वाले के साथ भाग गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सुशील भैया ऐसा क्या था न्यूज़पेपर वाले के पास जो आपके पास नहीं था? अरे उसके पास वो बाइक थी ना, वो कौन सी है, स्प्लेंडर स्प्लेंडर, हाँ वो वाली बाइक थी उसके पास। अरे रे रे, बाइक के चक्कर में ही भाग गई आपकी लुगाई। अरे हाँ, मेरी लुगाई मुझे रोज ताने दिया करती थी कि खुद भी पैदल चलते हो, मुझे भी पैदल चलवाते हो। वो अखबार वाले को देखो, अखबार बांटने भी बाइक से आता है, तुम कब लोगे बाइक? एक दिन सुबह सुबह वो अखबार वाले ने अखबार फेंका, मेरी बीवी उठाई और फरार हो गया। फिर मैंने बिल्डिंग का काम भी छोड़ दिया, वहां से मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, बैंक में मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया। लाइफ में पहली बार डंडे से मेरा अपग्रेड बंदूक में हो गया, बिना छर्रे वाली। बिना छर्रे वाली क्या चलाने पे करती थी क्या? अरे बैंक वाले सिर्फ डराने के लिए बंदूक देते हैं, उसमें गोली वोली नहीं होती। अगर बैंक लूटने चोर आ गए तो? यही हुआ, मेरे बैंक ज्वाइन करते ही अगले दिन ही चोर आ गए। हैं? फिर तो आपने वो बंदूक को डंडे की तरह ही चलाया होगा, अपग्रेड कहां से हो गया आपका ये? मंडे का दिन था, लंच टाइम करके मैं बैठा ही था, एकदम से 6 काले कपड़े वाले मुंह पे कपड़ा बांध के बैंक के अंदर आ गए चोर। अब किसी को मैं ये नहीं बोलूंगा तेरी किस्मत बुरी है, अब मैं बोलूंगा तेरी किस्मत सुशील भैया है। अरे रख रख के दे रहा है शमशेर आराम से। सुशील भैया फिर क्या हुआ? उन सबके हाथ में ये बड़ी बड़ी राइफल, जैसे ही बैंक में घुसे उन्होंने मुझ पे राइफल तान दी, और मुझे पक्का यकीन है जिस हिसाब से उन्होंने एंट्री ली थी ना, उनकी राइफल में गोली भी थी। मैंने अपनी खाली बंदूक फटाफट उनको दी और मैंने मुंह दिया, क्योंकि मुझे पता था फ्री फोकट में खाली बंदूक के चक्कर में मर जाऊंगा मैं आज। ओहो फिर क्या हुआ? वो तो इतने प्रोफेशनल थे कि वो फिर भी नहीं माने, उनको तो ये लग रहा था बैंक लूटने से पहले सिक्योरिटी गार्ड को तो टपकाना ही पड़ेगा, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ सही बात है, बैंक लूटना है तो पहले तो निपटाना पड़ेगा। मैं भी होता उनकी जगह तो मैं तो निपटा देता, सोचता वोचता नहीं इतना। और बैंक मैनेजर की सारी उम्मीद भी आपसे ही होगी। अरे लेकिन भैया ने तो उसकी उम्मीदों पे मुंह दिया था ना। देखो भाई, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि सर जी आपको बैंक लूटना है ना, आप जी भर के लूटो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, पूरा समर्थन करूंगा 100%। ये तिजोरी की चाबी ये मेरे पास ही है, आओ मैं आपको तिजोरी दिखाता हूं, और अगर आपको मेरा काम थोड़ा अच्छा लगे, मैं ईमानदार लगूं, तो 1-2 लाख रुपए मेरे मुंह पे फेंक के मार देना, क्योंकि मेरी नौकरी तो चली गई। क्या पलटी मारी भैया, मतलब हमें आपकी सही औकात पता है। अरे मतलब आपका ये असली रूप हमने मतलब हाँ मतलब, और आगे बताइए क्या हुआ फिर? अब समझ आ रहा है मुझे कि प्रिंसिपल सर आप पे इतना सभी भरोसा क्यों नहीं करते। मैंने बढ़िया चोरों के साथ मिलके अपना ही बैंक लूटा, मैनेजर को भी कूटा, और 1 लाख रुपए भी मुझे मिले, फिर मैं वहां से फरार हो गया। उस टाइम पे 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट था, कहीं आप अमीर तो नहीं है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन के पीछे? अब पता चल रहा है बहुत बड़ी मेंशन में रह रहे हो और यहाँ पे नौकरी कर रहे हो दिखाने के लिए कि किसी को शक ना हुआ है। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तो उसी रात को जुए में हार गया पूरे पैसे। ले आओ, गरीब के हाथ में सोने का लोटा भी दे दो ना, तो वो खेत में ही जाके हगेगा। भाई शमशेर कहावत तो वो थी ना कि गरीब को सोने का कटोरा दो तब भी वो भीख ही मांगेगा। अरे दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है ना। हाँ बोलो क्या हुआ था उस दिन? अरे अब पत्ते खेलने बैठ गया था, मैंने सोचा था कि 1 लाख का 10 लाख कर लेंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से लुट गया। धत धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे, इससे अच्छा तो बैंक में बहादुरी दिखा लेते और चोरों से गोली खा लेते। कम से कम मैनेजर आपकी फोटो तो लगाता कि शहीद हो गए सुशील भैया। और जुआ भी मैं प्रिंसिपल सर से हारा था, ये भी अपने टाइम के बहुत लेवल के जुआरी हैं, बहुत पत्ते खेला करते थे। इनसे मेरे ऊपर इतनी बड़ी उधारी हो गई थी कि इन्होंने मुझे वसूलने के लिए नौकरी पे रख लिया, तभी आज तक मैं स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ। वाह क्या मोटिवेशनल स्टोरी थी आपकी भैया।
लेकिन स्टोरी एक नंबर थी यार भैया की। मतलब ये स्कूल अपना सट्टे और जुए के पैसों से बना है। हाँ भाई, ये अपडेट चल रहा है आईडी कार्ड का सालों। अरे ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से हो गई?